बस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका सोनू सर और मैं पढ़ाऊंगा आज क्लास 7th का मैथ। एक्सरसाइज 4.2 का है। चैप्टर 4 था भैया हमारा एक्सपोनेंट यानी घातांक। क्या थे? एक्सपोनेंट यानी घातांक। आज हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, सरल कीजिए। क्या है? सरल कीजिए। 7th वाले भैया, सरल कीजिए, यही तो है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 7 के क्यूब है ना, डिवाइड बाई कितना है? 343, यही तो है। अब आप 343 का अगर गुणनखंड करेंगे, 343 का गुणनखंड करेंगे तो ये आपका कितना आएगा? ये आपका जब गुणनखंड करेंगे तो इतना आएगा, यही तो आएगा। मतलब ये कितना लिखा है? 7 के क्यूब ये लिखा है और ये कितना लिखा है? 7 के क्यूब ये लिखा है ना, यही तो लिखा है। अब इसको डिवाइड करना है और हम बताए थे, एक फॉर्मूला हमारा था। फॉर्मूला क्या था कि a के पावर n और डिवाइड बाई a के पावर m, है ना। जब बेस बराबर होते हैं, जब बेस बराबर होंगे तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं नालायक। घट जाती हैं भैया, क्योंकि यहाँ डिवाइड है। जब गुणा होगा तो जुड़ जाएगा, लेकिन जब डिवाइड होगा और आधार समान होंगे तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। तो यहाँ क्या है? डिवाइड ही तो है, डिवाइड ही तो है। तब यहाँ देखो 7 लिखेंगे, घाते डिवाइड में है और बेस क्या है? बराबर है ना। तो घाते आपस में क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी बबुआ, घट जाएंगी। तो 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 के पावर 0। और हम बताए भी थे, एक नोट पॉइंट करके लिखवाए थे, है ना, कि यदि किसी भी नंबर पर, किसी भी संख्या पर घात 0 है, क्या है? 0 है, तो उसका वैल्यू हमेशा कितना आता है? 1 आता है। तो 7 पर घात कितना है? 0, तो उसका आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, नोट कर लो भैया। देखो भैया, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है 11 के घात 5 डिवाइड बाई कितना है? 11 के घाते 3 ब्रैकेट है, उसके बाद क्या है? डिवाइड बाई कितना है? 11 के पावर यानी घात 2, है ना। तो आप अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आप सबसे पहले ब्रैकेट वाले को ही सॉल्व करेंगे। किसे सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट वाले को। तो यहाँ ब्रैकेट में है ना, सबसे पहले इसे सॉल्व कर लो। इसको डिवाइड करोगे तो हम बताए ही हैं, फॉर्मूला ऑलरेडी लिखवा चुके हैं कि जब घाते सॉरी जब आधार आपका बराबर होगा तो घाते आपस में घट जाएंगी। डिवाइड में होगा, आधार भी बराबर होगा तो घाते आपस में क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। तो यहाँ से हम घातों को क्या कर देंगे? घटा देंगे, है ना। डिवाइड बाई 11 के पावर 2, ये कितना आएगा? 11 के या 5 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। और यहाँ भी 11 के पावर 2 ही आया, है ना। आया कि नहीं? ये 11 के पावर 2 लिखा है। अब देखो इनको घटा देंगे, इनका भी तो बेस बराबर है, बेस है नहीं आधार, बराबर तो है। तो यहां से भी हम घटा देंगे, 2 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 11 के पावर 0। 11 किसी भी नंबर पर 0 घात है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा? 1 ही आएगा। नोट कर लो। देखो भैया, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉरी, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है 5 के पावर 2, है ना, मल्टीप्लाई 5 के पावर 4 है
उसके बाद ब्रैकेट में है 5 के पावर 2, उसके बाद होल पावर है कितना 2। तो ये इसका बेस बराबर है ना, बराबर है कि नहीं। सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 के पावर 2 लगा है गुणे 5 के पावर कितना है 4 डिवाइड बाई 5 के पावर कितना है 2 दूनी 4। किसी भी संख्या पर अगर होल घातांक के ऊपर घातांक है तो उसका आपस में क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब हम सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं ना। ये आपस में घातें क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं। देखो एक फॉर्मूला लिखवाए थे, मतलब नियम लिखवाए थे कि जब बेस बराबर होगा और गुणा के रूप में होगा, किसके रूप में गुणा के रूप में होगा, तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, बेस हमारा वही रहेगा और घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ देखो बेस हमारा 5 है, 5 लिख दे रहे हैं और घातों को आपस में क्या कर दे रहे हैं जोड़ दे रहे हैं। इसको ऐसे लिख दो, ये कितना हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा। डिवाइड बाई 5 के पावर कितना है 4। अब आप यहाँ डिवाइड के रूप में है ना, वहां गुणा के रूप में था, यहाँ डिवाइड के रूप में है, मतलब यानी भाग के रूप में है। तो जब भाग में और बेस बराबर होगा तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं घट जाती हैं बबुआ। ये घटने के बाद कितना आ जाएंगी 5 के पावर 2 बराबर 5 गुणे 5 कितना आ जाएगा ये 25 आ जाएगा, या 5 के पावर 2, दोनों में दोनों आंसर सही है। ठीक है 5 के पावर 2 लिख दो चाहे 25 लिख दो। ठीक देखो भैया अभी तो आप स्टूडेंट ही हैं, कौन सा वो टीचर बन गए हैं, टीचर तो हम हैं। देखो भैया यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका 6 के पावर 6 डिवाइड बाई 6 के पावर 9 है और फिर क्या गुणे 6 के पावर 5। आपको पता है इन दोनों का क्या हो जाता है, जब बेस बराबर होगा तो इन दोनों को हम घटा देंगे। घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, घटाएंगे भैया। तो ये 6 के पावर 6 है, घातों का आपस में घटाव कर देंगे, ब्रैकेट गुणे 6 के पावर 5। इसमें से घटाएंगे 6 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा भैया माइनस का 3 बचेगा, गुणे 6 के पावर कितना है 5, 6 के पावर 5। अब देखो ये बेस बराबर है ना, बेस बराबर है तो हम घातों को आपस में गुणा के रूप में है तो घातों को आपस में क्या कर देंगे जोड़ देंगे नालायक। ये घात कितना था माइनस का 3 और ये कितना है 5 है। अब देखो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो 5 वाला बड़ा है ना, तो 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2। और ये इसे हम लिख सकते हैं 6 गुणे 6 बराबर कितना 36। नहीं दिख रहा वहां, इसे हम लिख सकते हैं ये भैया बराबर कितना बचेगा 6 के पावर 2 अर्थात 6 गुणे 6 बराबर का ये हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा 36 लिख लो। देखो भैया क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें भी कह रहा है एकल घातांक के रूप में लिखिए, घात के रूप में लिखना है। ठीक है एकल घात के रूप में लिखो, रूप में लिखो, एकल घातांक के रूप में लिखना है। देखो इसमें क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन क्या है 5 के पावर 3 और इसके होल पावर कितना है 5 गुणे 5 के पावर 4 और इसका होल पावर कितना है 2, होल के घात कितना लगा है 2। अब इन दोनों को आपस में गुणा हो जाता है। एक फॉर्मूला आपने देखा होगा n a के पावर n इसके होल पावर m, तो इन दोनों का आपस में क्या हो जाता है गुणा m गुणे n या m गुणे n। ठीक है तो इसमें भी वही करेंगे 5 आई 15 गुणे ये कितना हो जाएगा 5 चौके 20 गुणा कर देंगे। और ये क्या है बेस बराबर है कि नहीं बराबर है तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं।
ये जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा भैया? 35 आ जाएगा। 5 के पावर 35 एकल घातांक के रूप में बताना था, एकल घातांक के रूप में ही है। ठीक, अगर गुणा के रूप में पूछेगा तो इसको अलग अलग कर दीजिएगा, 5 लिखिएगा 35 बार, लेकिन एकल घातांक के रूप में कहा है। यहाँ भैया 5 कर दीजिए। ठीक, गलती से 2 हो गया था तो यहाँ 5 कर दीजिएगा। देखो भैया दूसरा नंबर का सारा क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये 3 के पावर 4 और इसके होल पावर 4 ही है, गुणे 3 के पावर 5, इसका होल पावर कितना है? 3। इन दोनों को आपस में गुणा करके जोड़ दीजिएगा। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3 के पावर 4, इसके होल पावर 5 है, गुणे 3 के पावर 2 और इन दोनों का होल पावर कितना है? 4 है। इसको भी गुणा करके आपस में जोड़ दीजिएगा। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर चौथा ये आप लोग कर लेंगे। 12 के पावर 2 के होल पावर 3 है, गुणे 12 के पावर 3, 12 के पावर 3 और इसका होल पावर कितना लगा है? 5। इन दोनों का आपस में गुणा करके, ठीक है, और जोड़ दीजिएगा, क्योंकि सभी का बेस क्या है? बराबर है। सभी का बेस क्या है? बराबर है। जब बेस बराबर होगा, गुणा के रूप में होगा, तो घाते आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो आप लोग भी जोड़ दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद लगाएंगे।